नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में काली घटा छाई हुई है। तो ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त बरसात हो जाएगी। तो इससे पहले बरसात हो तो हम आपके लिए एक सुंदर सा और छोटा सा वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि नवंबर के महीने में हम कौन कौन से पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जो कि हैंगिंग बास्केट में लगे हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनमें फ्लावर भी आते हैं। तो कुछ प्लांट तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। उनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती है, कलर कम्बिनेशन बहुत सुंदर होता है। तो दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाला पहला सुंदर और खूबसूरत प्लांट है पिटूनिया का प्लांट। तो नवंबर के महीने में आप इस प्लांट को अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये प्लांट सितंबर से ही नर्सरी के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं और विंटर सीजन का बहुत सुंदर प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, तो आप चाहें तो इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसका तैयार प्लांट भी नर्सरी से ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसके सीड नहीं लगाए हैं तो अब भी आप इसके सीड को ग्रो कर सकते हैं। तो आसानी से ही ये ग्रो हो जाता है और इसमें कई कलर आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल और इसमें सिंगल कलर, डबल कलर। तो ये वाला प्लांट हमारा पिटूनिया का लगा हुआ है और ये दूसरा भी पिटूनिया का, ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ पिटूनिया का प्लांट है। और दोस्तों, अगला भी ये हमारा सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ पिटूनिया का प्लांट है। हमने इसको जहाँ मतलब ग्रो हुआ था वहाँ से निकाल के और इस हैंगिंग बास्केट में लगा दिया। तो आप पिटूनिया के प्लांट को बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये कुछ ही दिनों में हैंगिंग बास्केट को बिल्कुल भर देता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा बिगुनिया का प्लांट। तो बिगुनिया का प्लांट भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं और अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। वैसे तो आप चाहे तो इसको सिंपल पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसमें दो कलर आता है, मतलब पत्तियों का, एक में ग्रीन कलर और एक में ये कॉपर कलर। और फूलों के भी कई कलर आते हैं, जैसे वाइट, पिंक, रेड, कई कलर आते हैं फूलों के। तो आप बिगुनिया को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गलाडिया का प्लांट और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और ये इसी में हमारे मोंकी टेल कैक्टस भी लगे हुए हैं। और मोंकी टेल कैक्टस में भी फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर सुंदर और गलाडिया में भी फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, आप इन दोनों को ही हैंगिंग बास्केट में इस समय लगा सकते हैं। तो गलाडिया को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं और मोंकी टेल कैक्टस को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होते हैं दोनों ही और हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और अगला प्लांट है हमारा गजानिया का प्लांट। तो गजानिया के प्लांट को आप आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और दोस्तों, जब इसके ये फूल इस तरह से कंप्लीट हो जाएं खिल के, तो इनको हमें हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो इनमें सीड बनने शुरू हो जाएंगे और सीड जब बनने शुरू हो जाते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड बनाने में लगा देता है और इससे हमारे प्लांट में अभी मतलब फ्लावर कम खिलते हैं और अभी हमें फ्लावर नहीं मतलब सीड नहीं लेने हैं। और जब सीड लेने हों तो आप इनको ना हटाएं और अभी हमें फ्लावर लेने हैं, क्योंकि अभी ये फूलों का सीज़न है। तो इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं।
और ये हमारा लास्ट ईयर का बचा हुआ एक प्लांट था, जिसमें से हमने डिवाइड कर करके 7-8 प्लांट बना लिए और एक प्लांट को यहाँ हैंगिंग बास्केट में लगा दिया। और दोस्तों इस वक्त आप जो है ये हमारे यहाँ पिटूनिया का ही प्लांट लगा हुआ है इस वाली हैंगिंग बास्केट में भी, और ये भी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और वो भी है ना, मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों इस वक्त भी हमारे हैंगिंग बास्केट में आप देख सकते हैं पोर्टुलाका के फ्लावर खिले हुए हैं, और इसमें ये ना हाइब्रिड पोर्टुलाका है और इसमें अभी भी बहुत सारी कलियां आ रही हैं। और जो देसी पोर्टुलाका था तो उसको तो हमने लगभग निकाल दिया, अभी 8-10 पॉट ही बचे हुए हैं छोटे छोटे से बस। और दोस्तों शाम के 5:30 बज रहे हैं और फिर भी ये फ्लावर काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़े साइज़ के खिल रहे हैं। तो इसको हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे गार्डन में जैसे एक हाइब्रिड पोर्टुलाका का प्लांट हमने रख लिया था, तो उसमें हमारे में पूरी सर्दियों भरी पोर्टुलाका के फ्लावर खिले थे, येलो कलर के, हाइब्रिड येलो। और ये है हमारा पिंक और बेबी पिंक, इसमें अंदर है पिंक और बाहर है बेबी पिंक। तो आप इस समय जैसे पोर्टुलाका की अगर आपके पास इस तरह से फ्लावर प्लांट चल रहा है तो उसको हैंगिंग बास्केट से ना निकालें, उसको लगा ही रहने दें। और कई बार ये विंटर सीजन में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर देता है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना। तो स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना अब चल गया है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे से बनाना आए हुए हैं। तो ये प्लांट जैसे समर सीजन में और मॉनसून के सीज़न में ख़राब हो जाता है, इसको उठा के रखना पड़ता है तेज़ बरसात के पानी से। अगर इस प्लांट में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, मतलब पॉट में ज़्यादा जमा हो जाता है, तो प्लांट ख़राब हो जाता है और सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। तो अभी इस पॉट में ना ये जैसे घास उगी हुई है, इसलिए शायद आपको कम दिख रहा होगा। तो ये इसके बनाना बने हुए हैं और अब इसको हम साफ़ कर देंगे तो ये पूरे इसको हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेगा। बहुत बढ़िया सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। और दोस्तों अगला है स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन की हमारे पास 3 वैरायटी हैं और इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी वेरीगेटेड पत्तियों वाली, इसमें पिंक और ग्रीन 2 कलर हैं। और ये अगला है कॉपर कलर, कितना सुंदर लग रहा है कॉपर कलर। ये तो बड़ी पत्तियां हो गई हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां निकली हैं अभी, बहुत सुंदर है। और अगला है ये लगा हुआ है हमारा ग्रीन कलर का, तो इसमें ये थोड़ी सी कम चल रही है, बाकी ये 2 वाइन तो बहुत बढ़िया चल रही हैं। और हैंगिंग बास्केट में अगर इसको लगाते हैं तो कितना ही आप ऊंचा लगा लो, नीचे तक ज़मीन तक ये आ जाती हैं और बहुत सुंदर प्लांट होता है और फोलियस प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है टेंगल्ड हार्ट का। तो दोस्तों टेंगल्ड हार्ट एक बहुत सुंदर परमानेंट वाइन होती है और आप देख सकते हैं यहाँ बीच में तो ये गुच्छा सा हो रहा है और ये टूट टूट के अपने आप ही गिरती रहती है। जैसे हवा चलती है या फिर हमारा ही हाथ लग जाता है तो ये टूट जाती है, और जहाँ भी इसकी छोटी सी भी ब्रांच जिस भी पॉट में पड़ जाती है तो वहीं पर प्लांट बन जाता है और बिना केयर के ही प्लांट चल जाता है। और दोस्तों ये नीचे तक लटक जाता है ये वाइन इसकी, और बहुत हार्डी वाइन होती है। और एक बार अगर इसको हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो फिर कभी भी ये जाने का नाम नहीं लेती है। और हमारे भी गार्डन में कई जगह टेंगल्ड हार्ट की कटिंग लगी हुई है, जिसको कि हमने लगाया भी नहीं है। जैसे हमने नीचे ये एक पॉट रख रखा है, मतलब हैंगिंग बास्केट लटका रखी है, और इसमें ही इसकी कटिंग टूट के गिर जाएगी और वहीं इसमें नया प्लांट निकल आएगा, मतलब नई वाइन चल जाएगी। और दोस्तों हैंगिंग बास्केट के लिए टेंगल्ड हार्ट बहुत ही बढ़िया वाइन होती है। और अगला है एस्पैरागस का।
प्लांट, तो एस्पैरागस के प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बल्बस प्लांट होता है और बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। ये गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा हरा भरा बना रहता है। और इसमें भी हमारे पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और दोस्तों अगला है हमारा जेड प्लांट, जिसको कि शुभ प्लांट माना जाता है और बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट कितना नीचे तक जा रहा है और ये 3-4 साल से इसी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है और बिल्कुल ये आसानी से ही ग्रो होने वाला प्लांट होता है। इसकी एक छोटी सी भी कटिंग अगर तोड़ के आप सॉइल में लगा दोगे तो 5 से 7 दिनों में ही उसमें रूट्स बन जाती है। तो इस समय आप जेड प्लांट की कटिंग को भी हैंगिंग बास्केट में आसानी से लगा सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया और शुभ प्लांट होता है। और दोस्तों अगला पॉट हैंगिंग बास्केट ये लगी हुई है हमारी टैंगल्ड हार्ट की। तो ये ऊपर से जैसे टूट के और यहाँ नीचे गिर गया था टैंगल्ड हार्ट का टुकड़ा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्लांट बन गया है। बल्कि जो पुराना प्लांट है ये आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी येलो येलो हो रही हैं और जो ये वाला नया प्लांट है तो इसकी पत्तियां बिल्कुल एकदम ग्रीन है। बहुत सुंदर प्लांट बना है। एक कटिंग ये लग रही है, हमने ये नहीं लगाई है, ऐसे ही टूट के टुकड़ा गिर गया और यहाँ निकल आई, मतलब ये प्लांट बन गया। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा कसेवा का प्लांट। तो इस प्लांट को आप बिल्कुल हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये कसेवा का नहीं, अभी शायद याद नहीं आ रहा ये प्लांट किस चीज़ का है। तो बहुत सुंदर ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इसमें इस तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर भी आते हैं। तो इसको अगर आप 1 या 2 ही लगा देते हैं इसकी कटिंग को, या फिर ये भी टूट के कहीं गिर जाती है तो वहीं पर ये अपनी रूट्स बना लेती है और बहुत छोटी इसकी रूट्स होती है। और दोस्तों कम पानी में ये प्लांट आसानी से चल जाता है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। तो ये भी टूट के, इसका अगर छोटा सा टुकड़ा टूट के कहीं भी सॉइल के ऊपर जा गिरता है तो वहीं पर बहुत बढ़िया वाइन बन जाती है। और हमारे पास भी कई इस तरह की वाइन निकल रही हैं क्योंकि इसके टुकड़े टूट टूट के गिर जाते हैं और वहीं पर इसकी वाइन बन जाती है। इस तरह से कई हैंगिंग बास्केट में और कई पॉट्स में हमारे पास टैंगल्ड हार्ट का ये प्लांट लगा हुआ है। और दोस्तों आप चाहें तो इस समय मैरीगोल्ड को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है या तैयार प्लांट नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ ये पिटूनिया के प्लांट सभी जो है सीड से लगाए हुए लगे हुए हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और आप चाहें तो कोलियस प्लांट के तौर पे कोलियस को भी अपने हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से आसानी से ही ये प्लांट इस समय चल जाता है। और ये 5 पॉट हमने कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं। तो इस समय आप इन सभी पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं जो कि हमने अभी बताए हैं। सभी बहुत ही सुंदर हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होते हैं। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ बरसात आने वाली है बिल्कुल। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।